तो क्या होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था अभी 4, 8 और 12, इसका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एक छोटे से छोटा नंबर ऐसा लेते हैं जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर क्या होगा, तो वो नंबर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, और इसको 12 को कट करेंगे तो 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और फिर इससे 2 बार, और इससे 3 बार। अब देखो 1 आ गया इसका, तो 1 से तो 1 को कितनी बार भी डिवाइड करते चले जाएंगे आप, मतलब एक तरह से 100 डिब्बों की भी गाड़ी तक लेके जाओगे तो भी वहां पर उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से हम इस वाले 2 को डिवाइड करने की सोचेंगे, तो ये आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है नहीं। अब 3 हमारा नहीं कट सकता 2 से, मतलब पूरी बार नहीं कटेगा, तो हम इसको 3 को ऐसे लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर लाएंगे इसका ढूंढकर, और फिर हम इस तरह से क्या कर देंगे, इसको भी 1 टाइम्स कट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इनका क्या होता है, अतः मैं यहाँ लिख दूं, अतः एलसीएम, एलसीएम, तो क्या होगा इस तरह से, और इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। तो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, ठीक है, हो गया बेसिक तरीका। अब आते हैं क्या हम ट्रिक की कैसे पहचान पड़ेंगे, क्या हम इसमें पहचान कैसे करेंगे कि हमारा इसका 24 एलसीएम आ जाए जल्दी से। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं, थोड़ा इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, उसको भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसके ट्रिक्स। तो देखो ट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 4 से जो है ये 12 तो कट हो जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा, हमें मालूम होना चाहिए। देखो इसमें होता क्या है, एलसीएम जो हम निकालते हैं, मैंने यहाँ ट्रिक क्या बताया, जैसे 4 है, 4 क्या मैं यहाँ नहीं सोचूंगा, क्यों नहीं सोचूंगा, 4 के चक्कर में नहीं पढ़ना हमें एलसीएम। जैसे ये 3 नंबर थे 4, 8, 12, तो मैं यहाँ 4 के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये इससे कट हो जाएगा 12, और जो नंबर इससे छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर कट जाएगा, तो भैया जब बड़े वाले से जो हम एलसीएम लेंगे बड़े वाले नंबर से कटने वाली होगी, तो वो इससे भी कट जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ 4 का नहीं सोचना, हमें इसका और इसका सोचना है कि हमें ऐसा क्या नंबर आ जाए तुरंत जल्दी से, तो वो हमारा मतलब एलसीएम हो। अब देखिए तो 12 के क्या होंगे, मल्टीपल देखना हो तो 12 के मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल 12 होगा, और एक 24 होगा। अब हमें यह देखना है कि 8 जो है ये वाला बचा, तो ये कब कट हो जाएगा, 24 पर कट हो जाएगा ये, यानी कि सॉरी इसको कट करना, हमें 24 आते ही क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या हो गया, 24 हो जाएगा। तो यही ट्रिक होती है, इसका क्या होगा एलसीएम 24 होगा, यानी कि एलसीएम, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसी के तरह तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना किसी को एग्जाम में आए हुए होंगे, जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी उसकी, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुल होकर देखें। मैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत तरह के क्वेश्चंस से कराने वाला हूँ, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प ही करेंगे किसी ना किसी एग्जाम में। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए या आपको मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब इसके तरह तरह के क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें कैसे पहचान पड़ेगी कि इसके हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है नहीं। अभी मैंने बताया था एचसीएफ के उसमें कि क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमें एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है। मैं मानता हूँ कुछ को नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनमें जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भैया इसका एलसीएम निकाला जाएगा या एचसीएफ निकाला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो आते भी हैं, लेकिन वो थोड़ा सेंस नहीं समझ पाते क्वेश्चन कह क्या रहा। तो देखिए मैं यहाँ बता दूं, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15, 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि 6, 9, 12, सॉरी 12 नहीं है यहाँ पर, 6, 9, 15 और 18 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो तो देखो पूरी तरह से, यानी कि एक तो ये है से विभाजित हो जाए, और छोटी से छोटी, तो ये क्या होती है, इनकी पहचान होती है। तो यहाँ पे जब छोटी से छोटी कहेगा तो क्या होना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब जिसने पढ़ा हुआ होगा कि हाँ मतलब समझा हुआ होगा कि छोटी से छोटी में एलसीएम निकलता है, तो उसने एलसीएम निकाल के क्या होगा। अब जिसको पता ही नहीं होगा, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, ये क्वेश्चन उसके एग्जाम में आ भी गया होगा,
तो उनको यही नहीं पता होगा कि एचसीएफ क्या हो, मतलब एलसीएम कैसे निकालना है, ये इसमें एलसीएम निकालना है। तो उन्होंने करा क्या होगा इसका, मतलब ऐसे ही तुक्का मार आए होंगे अपना जय श्री राम कह के, ठीक है ना, या जय माता दी बोलकर। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखो तो जैसे इन्होंने बताया 6, 9 और 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी से छोटी का मतलब क्या हो गया, लीस्ट नंबर बताना हमें, यानी कि कॉमन भी वो हो, 6 के टेबल में भी कॉमन हो और 9 के टेबल में भी, और 15 के और 18 का, इनका क्या होना चाहिए, 6, 9, 15 और 18 का मल्टीपल होना चाहिए, और मल्टीपल और कॉमन भी होना चाहिए इन तीनों में, और लीस्ट होना चाहिए यानी कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से क्या करते हैं हम, जब छोटी या छोटी की बात आती है तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालिएगा इसका, तो क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 15 और 18, ठीक है नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूं और फिर बाद में बताऊंगा कि इसकी ट्रिक्स होती क्या है, इसके ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो मैं बेसिक से बता दूं, अगर हम बेसिक से करें इसे तो हमें पता होता है कि हम 1 को छोड़कर यानी कि 2 से स्टार्टिंग कर देते हैं और लग जाते हैं उसको कट करना। तो अब इसको है कट करेंगे, तो 2 से होगा 3, 6 होगा 3 टाइम्स होगा कट, और 9 होगा नहीं तो 9 ऐसे रहने देंगे, 15 भी नहीं होगा, 15 को भी ऐसे रोक लेंगे, और 18 हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 2 से कट होने वाली कोई संख्या नहीं है। अब देखो बात यहाँ आएगी कि भाई हमें कैसे पता चलेगी कि यहाँ 2 से नहीं कटने वाली। तो दोस्तों उसके लिए मैंने विभाजिता के नियम 2, 3, 4, 5 इन सारे नंबरों से विभाजिता के नियम की वीडियो बना के डाल दिया। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो, सबसे पहले तो आप उन वीडियो को देखिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे कट करेंगे, जिसका समझ में आ रहा है तो वो बोर ना हो प्लीज, यहाँ पे इसको ध्यान से देखें। अब देखो जैसे देखेंगे हम 3 से, तो 3 से कट करेंगे इसको 1 टाइम्स, और इसको करेंगे 3 टाइम्स 9 को, 15 को करेंगे 5 टाइम्स, और इसको भी कर लेंगे हम 9 को 3 टाइम्स, ठीक है नहीं। ये थोड़ा अजीब सा बन गया 3, मैं यहाँ सही से बना देता हूँ। फिर क्या होता है, ये 3 से हम कट करेंगे तो इसको 1 को तो होगा नहीं, 1 को ऐसे लिखते चले जाते हैं, फिर 3 1 टाइम्स तो चला जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा तो 5 ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 चला जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, अब 5 से करेंगे तो ये 5 से 1 टाइम्स हो जाएगा, और ये अब ये दोस्तों होता क्या है इसका हम क्या करेंगे, अब इसके अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अतः क्या निकालेंगे, एलसीएम, LCM। तो एलसीएम क्या होगा इनका, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 6 थे 18 5 90, कितना हो जाएगा 90, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। अब मैंने बात की थी, ये तो बेसिक से हो गया, मैंने बात की थी कि मैं आपको ट्रिक्स से भी बताऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं अब इसकी ट्रिक्स क्या होगी। तो ट्रिक्स क्या है, जैसे 6 और 9 और 15 और 18 ये नंबर है आपका, ठीक है। तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, छोटी से छोटी समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जो 6 से 9 से और 15 और 18 से डिवाइड हो जाए, ऐसे छोटे छोटे नंबर मालूम कर रहा है इसमें, या तो हम इस तरीके से निकालेंगे बेसिक तरीके से, या फिर जो यहाँ ट्रिक से बताएंगे, जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो ट्रिक्स से तभी कर पाओगे जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि ट्रिक्स का कहने का मतलब क्या होता है, कि ट्रिक्स होती क्या है। देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया आपको ट्रिक्स, तो दोस्तों हमें एक ऐसा, हमें अगर एलसीएम की फुल फॉर्म मालूम है कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम कहते किसको है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा वह कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जो इनके सबके टेबल में आ जाए, ठीक है। तो ये ट्रिक में काम आएगी। अब देखो जैसे कि हमने बड़े नंबर पे फोकस करते हैं, क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर पे, क्योंकि ये सारे बाकी इससे छोटे हैं। तो हमें दोस्तों पता है कि ये छोटा नंबर है, ये इसको कट कर देगा, 18 को कट कर देगा, नहीं कर देगा, 18 को कट कर देंगे तो हम इसको 6 पे ध्यान नहीं देंगे। अब बचे हमारे 3 नंबर, इनको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ दूसरा नंबर जो है 9, वो 9 भी इसको 18 को कट कर देगा। अब हमें देखना क्या है, 15 से तो ये कट होगा नहीं 18, तो हमें देखना क्या है, इसका और इसका एलसीएम चाहिए, क्योंकि इनका और इनका एलसीएम मिल गया हमें 15 और 18 का, यानी कि 15 और 18 का एलसीएम मिल जाएगा, तो वो 6 का भी मल्टीपल होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। तो ठीक है, तो ये होती है ट्रिक्स भैया। अब 18 के मैं यहाँ बताऊंगा, अब 18 के वो कर दीजिए, यानी कि गुणज। तो 18 का पढ़ा लिख लीजिए, तो 18 गुना 18, 18 दूनी कितना होता है 36, 18 3 54, 18 चौका 72, 18 5 90, ठीक है नहीं। और आगे को भी लिख सकते हैं, आपका मन है, लेकिन जल्द से जल्द हमें क्वेश्चंस करना है ट्रिक के साथ। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौका 72, 18 5 90, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका ये 90 जो आया, क्या ये 15 से कट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 18 भी नहीं होगा कट, ये भी नहीं हो रहा, 15 भी नहीं होगा, मतलब सॉरी 15 से मतलब 15 से जो है 36 भी कट नहीं होगा, 15 से फिर 54 भी नहीं कटेगा, फिर 72 भी नहीं कटेगा, तो क्या कटेगा,
15 से 90 कट जाएगा और 90 किसका गुणज है, मल्टीपल है 18 का। तो क्या होगा इसका, ये यही होगा एलसीएम यानी कि ट्रिक्स है। तो इसका देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आ गया, 90 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है दोस्तों, ये ट्रिक्स है। तो ट्रिक्स से भी मैंने बता दिया है और बेसिक तरीके से भी बता दिया। तो दोस्तों ये होती है एलसीएम की। अब बात आती है क्वेश्चंस में किस तरह के कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और आए हुए क्वेश्चंस होंगे। अभी अनाउंस हुआ है रेलवे में कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो हाँ, ये बहुत जरूरी और सही भी है कि आने वाली है वैकेंसी। और कहीं ना कहीं देश भर में आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं देश भर में वैकेंसी निकलती ही रहती है किसी तरह तरह की। तो भैया ये चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है नी, 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इस तरह के। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके वो ना छूटे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की बहुत बहुत वैल्यू होती है और बहुत मेरिट हम बढ़ भी सकते हैं आगे और कम भी हो सकते हैं, लाखों में बच्चे, लाखों में और हजारों में, ठीक है नी, 1-1 या 2-2 नंबर की वजह से। तो मैं ये चैप्टर्स आपको इस तरह से कराऊंगा, आपको जो बेसिक भी होगा और ट्रिक्स से भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से मतलब आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब अब हमारा है, ठीक है नी, यूट्यूब अब हमारा है। तो लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा और ट्रिक्स से मैंने बताया, बेसिक से भी बताया, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है और मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछा गया है और रेलवे में भी आ चुका है। ये क्वेश्चंस 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर इसका एलसीएम। इसमें पूछा गया है कि इतना ये दे रखा है, ये और ये और ये, तो इसका लास है यानी कि लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, यह क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैं इस तरह का क्वेश्चन बता दूं, अब मैंने पहले तो बताया है पहली वीडियो में उस तरह के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नया है और नए नए तरह तरह के क्वेश्चंस मेरा बताने का उद्देश्य यही है, मतलब यही है पढ़ाने का कि मैं तरह तरह के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना रहे किसी भी चैप्टर्स में, जैसे कि एलसीएम या एचसीएफ या मतलब और भी चैप्टर हैं कि जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि इस लेवल के या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ बता दूं ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा और इसमें मतलब एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखो एलसीएम क्या निकालना है इसमें, एलसीएम लासा। तो लासा के बारे में बात की है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं आपको लासा कैसे निकालते हैं। तो देखो 2 तो हमें लेना ही है, कॉमन मल्टीपल होगा यानी कि 2 भी लेना है। तो 2 हम यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 3 है और यहाँ पर कितनी है, 4 है और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है। जिसमें नहीं होती है 2 की पावर तो उसमें 1 मान लेते हैं, ठीक है नहीं। तो इसके यहाँ पर 1 भी मान कर लिख सकते हो या ना भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर 1 हम किसी की दिखाते हैं तो नहीं, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो यहाँ पर हमें क्या नंबर लेना है, 2 की पावर 4 लेनी है। अब देखो बात आती है, मैंने एचसीएफ बताया था, एचसीएफ में क्या बताया था, मैंने कम से कम बताया था, ठीक है नहीं। तो एचसीएफ में कम से कम बताया था। अब यहाँ 3 देखते हैं, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3। अब क्या है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ पर 4। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 5 की पावर 4। इसके बाद 7 है, 7 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है नहीं, लेकिन इसमें नहीं है तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि 7 लेना है हमें और 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो 7 की पावर कितनी लेना पड़ेगा, हमें 2 लेना पड़ेगा 7 की पावर। फिर है 11, तो 11 ही आ जाएगा। तो ये मैंने 11 ले लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 4 की पावर 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1 या 11 मल्टीपल में ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आंसर क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इस तरह के ऑप्शन इसमें दिए गए थे, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो ये इसका ऑप्शंस में और भी थे, इस तरह से बना दिया या फिर इस तरह से बना दिया, लेकिन एक ऑप्शन ये भी था जो कि इसका आंसर है, ठीक है। अब मैं यहाँ बता दूं आपको, इसको हाँ सोल्व भी कर सकते हैं आप, सोल्व करके और कमेंट में इसका यहाँ आंसर दें, ठीक है जी। सोल्व कैसे करना, 2 की पावर देखो मैं यहाँ बता दूं, 2 की पावर 4 होते तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर इसका कितना आ जाएगा, मल्टीपल होकर 9 से 27 आ जाएगा। फिर इसका क्या आ जाएगा,
इसका आ जाएगा 625 आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ठीक है ना। और इसका बराबर क्या आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका सोल्व हो जाएगा 49 और फिर आ जाएगा 9। तो देखो यहाँ पर कितना बड़ा नंबर बन गया, ठीक है नहीं। तो इसका आप यहाँ पर आंसर निकाल कर या कैलकुलेट करके यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि इसका आंसर जो है यहाँ पर ही दिया हुआ, ठीक है। ये आंसर इसका यही दिया हुआ था ऑप्शंस में, जहाँ पर भी ये आया है तो इसका आंसर यहाँ पर ही दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ आंसर बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का हो गया एलसीएम में। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो में अपने एचसीएफ, तो एचसीएफ में यहाँ एक बार रिपीट कर दो इस क्वेश्चंस के, सभी तरह के क्वेश्चंस में एचसीएफ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ कि एचसीएफ में हम कम क्यों लेते हैं। और एचसीएफ में बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि एचसीएफ में कौन सा वाले नंबर लेते हैं, और जैसे कि एलसीएम में मैंने बड़े वाले बताए और एचसीएफ में कम वाले। तो देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ देखो 2 है इसमें, पहले तो देखते हैं मैच हो रहा नहीं हो रहा, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 इसमें ज्यादा है, 3 है और इसमें 4 है और इसमें 1 है, तो हम एक बार ले लेंगे, ठीक है। उसमें कॉमन होता है ना, कॉमन मल्टीपल, तो इसमें भी कॉमन होना चाहिए, इसमें भी कॉमन। अब देखो 3 इसमें है, 3 भी है इसमें, 3 भी इसमें, तो इसमें 3 है 3 और इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 1 है 5, इसमें कितना है 5 की पावर 4 है, तो हम क्या ले लेंगे, ये वाला 5 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखो 7 है इसमें, 7 इसमें नहीं है, तो हम 7 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी 7 है इसमें 7 है, इसलिए हम 7 नहीं ले सकते। इसमें देखो 11 है यानी 11, इसमें भी नहीं है 11 और इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कॉमन होना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो इसका आ जाएगा ये 30। तो 30 क्या है इसका, ये तो हो जाएगा इसका एचसीएफ, और मैंने एलसीएम बता दिया है। तो दोस्तों मैंने एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे बताया है, केवल एचसीएफ एक क्वेश्चन बता दिया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया, इसलिए ताकि कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, अब यदि मेरी वीडियो ये भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस पे अभी क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ, मैं वो बताऊंगा क्वेश्चंस आपको लेकर आता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब हमारा है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत।